नमस्कार, मैं क्यूटी सिद्दीकी और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स न्यूज। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं अनिल श्रीवास्तव जी, जो भ्रष्टाचार पर लड़ाई की बात करते हैं, बड़े बड़े मुद्दों की बात करते हैं और अब तो ये कहने लगे हैं कि जिले के डीएम और एसपी नकारा है। इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने के लिए हम श्रीवास्तव जी के पास आ गए और आज एक्सक्लूसिव खबर हम इनसे ले रहे हैं, क्योंकि कल इनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखा था जिसमें इन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए थे और एक आरोप इनका बार बार यही रहता है, महंत वीरेंद्र दास और पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी। इसके अलावा इनके पास और किन लोगों की लिस्ट है, किन लोगों का नाम है, इन्होंने इस लड़ाई को व्यक्तिगत बना लिया है, ऐसे बहुत सारे सवाल श्रीवास्तव जी से। श्रीवास्तव जी, सबसे बड़ा सवाल आपसे ये है कि जिले के शीर्ष अधिकारियों को आप नकारा कह रहे हैं, आखिर क्यों? देखिए, पहले तो मैं जिले के सभी सम्मानित लोगों को और जनता को नमस्कार करता हूं जी। देखिए, जब ये नौबत आता है, कोई भी जिले का एक व्यक्ति होता है और जब वो व्यक्ति बहुत ही सर से पानी ऊपर हो जाता है तभी इस प्रकार की बातें करता है। मगर करता क्यों है, कैसे करता है, मैं आपको आज ये सारे दस्तावेजों के साथ में जितनी भी बातें मैं करूंगा वो हवा में नहीं करूंगा, साक्ष्य के आधार पर मैं आपसे ये बात करूंगा। नहीं, मेरा सवाल सिर्फ शीर्ष अधिकारियों को ही लेकर के ही मैं बात बताने जाना जा रहा हूँ। देखिए, ये एक जिले का, आप इसको देखिए गौर से, गंभीर से देखिए। जी जी। ये जिले के न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट का ही ये, जिला अधिकारी का ही ये इतना मोटा जो पोथी पथरना आप जो देख रहे हैं, ये आपके सामने है। इसको आप पढ़ लीजिए, जो उन्होंने शासन को मेरे बारे में लिखा है कि किस तरीके से अनिल श्रीवास्तव ने अपने सर पे कफन बांध करके और भ्रष्टाचारियों से लड़ करके उनको सही स्थान पर पहुंचाया है और 150 करोड़ की संपत्ति कुर्क कराई है। और बाबा वीरेंद्र दास की जहां तक आप बात करते हैं, उन्होंने क्या क्या कर रखा है वो पूरी तरीके से जनता में है। 2018 में 81/2018, 83/2018, मैंने नहीं, स्वयं उस समय के जिला अधिकारी ने इनको खदान घोटाले के अंदर में मुकदमा दर्ज कराया था। और जो मैंने मुकदमा दर्ज कराया है उसके बारे में भी आप जान लीजिए, इन्होंने समान जाति के होते हुए भी इन्होंने रहरा ब्लॉक से पिछड़ी सीट से पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र बनवा करके 2 बार ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, जिसका मैंने एफआईआर दर्ज कराया। उसका क्राइम नंबर है 30/2021। ठीक है, इस पे मामला हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट के अंतरिम बेल पर है ये। ठीक है, और मामला न्यायालय में ट्रायल की शुरू हो चुकी है और ट्रायल उसकी शुरू हो चुकी है, जिसकी 5 तारीख की नेक्स्ट डेट है। अब मैं आपको बताता हूं कि डीएम एसपी को नकारा क्यों बोला गया। आप जिले के डीएम हो, आप मेरी बात सुनिए। जब आप मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं वरिष्ठ अपने अधिकारियों को, अपने नेताओं को जाकर के ये बात तो अवगत कराऊंगा, इसमें मेरा तो कोई कसूर है नहीं। अब वो किस तरीके से आपसे ट्वीट करते हैं, कैसे आपसे बात करते हैं, ये तो मेरा जवाबदेही है नहीं। अगर आप गलत किए हो तो आपको जो कुछ उन्होंने पनिश किया, क्या नहीं किया, तो उसका खुंदक आप मुझ पर क्यों निकाल रहे हो। दूसरी बात, आप गलत रिपोर्ट क्यों लगा रहे हो। आप कहते हो, मेरी बात सुनिए, कि इन्हों की सुरक्षा कम कर दी गई जिसके कारण ये कोर्ट में गवाही देने नहीं जाते। ये बात कौन बोलता है, आप बात सुनिए, जिले के एसपी और डीएम। अब मैं आपको बताता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप जिले की इतनी वरिष्ठ कुर्सी पे बैठ करके आपको यही नहीं पता कि 8 से 9 महीना हो चुका है, आरिफ अनवर हाशमी सुप्रीम कोर्ट से सभी केसों को स्टे ला करके सारे ट्रायल को रुकवा दिया है, तो मैं कहां पे गवाही देने जाऊं। उसके बाद अपनी बेल करा करके क्षेत्र में आकर के चुनाव की तैयारी कर रहा है और अपने उन्हीं गुर्गों के साथ में जो पिछले डीएम साहब, जो इनसे पहले जो डीएम साहब थे, जिन संपत्तियों में अवैध कब्जा इनके गुर्गे कर रहे थे, उस पहले वाले डीएम साहब ने रोक लगवा दी। और ये जब से आए हैं, ये दो के दोनों इन्हीं सब लोगों से मिलकर के ऐसे भ्रष्ट लेखपाल कानून को लगा करके उस जमीनों को कब्जा करवा करके बिल्डिंगें बनवा दी है। तो मैं क्या कहूंगा, रुकिए, अभी मेरी बात अभी समाप्त नहीं हुई। इस पे भी मैंने डीएम तो डीजीपी और संजय प्रसाद जी को बताने के बावजूद जब अधिकारी मेरी नहीं सुने
तो आप माननीय ब्रजेश पाठक के बारे में आप जानते हैं कौन है? स्वास्थ्य मंत्री, डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम है। तो डिप्टी सीएम मतलब मुख्यमंत्री के बाद कोई दूसरा है सीएम, तो वही है ना। दूसरा नाम आपको मैं बताता हूँ, केशव प्रसाद मौर्य जी के नाम सुना है आपने? क्या क्या है वो भी डिप्टी सीएम है। डिप्टी सीएम है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बिल्कुल। अब तीसरा नाम आपको बताता हूं मैं, स्वतंत्र देव जी को जानते हैं? जी, सिंचाई मंत्री है। सिंचाई मंत्री हैं, वो पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इन तीनों लोगों ने मेरे सामने मेरी एप्लीकेशन को लेते हुए जिला अधिकारी को फोन किया और ये कहा कि ये मेरे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं इनको आपके पास भेज रहा हूं। इनकी बातों को सुनते हुए जो ठोस कार्रवाई भ्रष्ट अधिकारी हो चाहे और या चाहे भ्रष्ट भूमाफिया हो, इनके सब के खिलाफ कार्रवाई करिए, जो कि मैंने रिटर्न में वहां पे दिया। इन सभी के बातों के होने के बाद मैं जिला अधिकारी के पास आज के करीब हफ्ता 8 दिन पहले मैं जाता हूं और मैंने जिला अधिकारी महोदय से कहा, सर मुझे ये वरिष्ठ नेताओं ने, जितना मैंने नाम अभी आपको गिनाया, माननीय संजय प्रसाद जी ने, सबने आपको फ़ोन किया है, बताया है, तो मेरी समस्या जो मेरी इन भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध हुई पड़ी है वो आप इसको देखिए। तो उन्होंने कहा, मुंडी ऐसे हिला दी। मैं 5वीं बार मिलने गया था उनसे, मुंडी हिला दी, ओके देख लेंगे। तो मैंने कहा, डीएम साहब मैं आपसे 5वीं बार मिलने आया हूं और मैं आपसे, आप हमेशा एक ही बात रटी टटाई बोल रहे हैं कि देख लिया जाएगा, हो जाएगा साहब, मगर काम आगे नहीं हो रहा। इसी बात पे डीएम साहब भड़क गए और कहने लगे कि ज़्यादा बोलोगे यहीं से जेल भेज दूंगा। तो जिस बंदे ने, जिस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने इस जिले को इतना सम्मान दिलाया, 2017 की सरकार बनी, आरिफ अनवर हाशमी का क्या आतंक था, ये आप लोगों से किसी प्रकार की कोई बात छुपी नहीं है। 2 बार का विधायक वो था और 1 बार उसका पिता विधायक था। जब भारतीय जनता पार्टी का यहां पर कोई नाम लेने वाला नहीं था 2014-15 के अंदर में, उस समय ये व्यक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के लगाए जाने के बावजूद उतरौला विधानसभा मुझे लगाया गया था। और जब लगाया गया तो मैंने सारे भ्रष्टाचार और क्षेत्र में किस तरीके से जनता त्राही त्राही कर रही है, सर पे कफन बांध करके थाना घेराव का काम किया। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 4 बार थाना घेरा गया और ऐसे भ्रष्ट नेता को, आरिफ अनवर हाशमी की आज जो दुर्दशा हुआ, लड़ाई लड़ते लड़ते आज क्या दुर्दशा हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। उस व्यक्ति को, सुनिए मेरी बात, एक छोटी सी मेरी बात हो जाए फिर अगला सवाल आप जो कहिए। उस व्यक्ति को आप सम्मान देने के बजाय आपका जिला अधिकारी अगर ये कहता है कि आप ज्यादा बोलोगे तो आपको यहीं से जेल भेज दिया जाएगा, इससे बड़ा लानत क्या हो सकता है? मैं जानना चाहता हूं, मेरी बात सुनिए। जिनका मैंने नाम लिया, डीजीपी साहब, उत्तर प्रदेश में एक ही डीजीपी होता है और उत्तर प्रदेश में एक ही गृह सचिव होता है और 2 डिप्टी सीएम स्वतंत्र देव जी फोन करते हैं, इतने वरिष्ठ नेता फोन करते हैं, उसके बावजूद अगर डीएम एसपी के कान में जू नहीं रेंगता, उल्टा मुझे धमकी दे करके और उन सारे भ्रष्टाचारियों से मिल करके मेरी हत्या नहीं करवा देंगे तो क्या करवाएंगे मुझे बताइए। सवाल मेरा ये है जी कि ये मुझे बताइए कि ये आपकी व्यक्तिगत लड़ाई है इन नेताओं से या फिर अधिकारियों से? क्योंकि जैसे अभी आपने कहा कि भ्रष्टाचार की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है कि आप भ्रष्टाचार की हर किसी को लड़ना चाहिए जी। लेकिन भाई साहब ये बताइए कि जो कुछ, जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि आरिफ अनवर हाशमी को या लौकिया महंत यानी महंत वीरेंद्र दास को जो भी राहत मिला है वो कोर्ट से मिला हुआ है। अब आपके जिला अधिकारी या एसपी कोर्ट तो है नहीं, आपके प्रदेश के जो अभी आपने डिप्टी सीएम वगैरह का नाम बताया वो कोर्ट तो है नहीं, तो कोर्ट बड़ा है या ये लोग बड़े हैं बताइए? मैं आपके बात से 101% सहमत हूँ कि कोर्ट से बड़ा कोई नहीं होता। बिल्कुल कानून, मैं उस पे अमल कर रहा हूँ ना, मेरी बात। मगर अगर उनको उन केसों में जबरदस्ती आप तो कोई काम किसी नहीं, जबरदस्ती में कराना भी नहीं चाहिए। तो नहीं, कोई जबरदस्ती में कराना नहीं चाहिए। जो भी शीर्ष अधिकारी जिले राइट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल राइट। तो कल उनको जवाब देना पड़ेगा। मैंने जो केस दर्ज कराया हुआ है, जो उनके ऊपर मामले दर्ज हैं, मैं उस विषय पे बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें न्यायालय फैसला लेगी। वही बात वो उसमें न्यायालय फैसला लेगी। मगर जो अलग से
जो अलग उनके गुर्गे जो सरकारी जमीनों को जो कब्जा कर रहे हैं नाम बिल्डिंग तो बताइए भाई साहब। आपको मैं गिनाता हूँ। नहीं, नाम बताइए। किसका नाम? कौन गुर्गे? कौन गुर्गे? नहीं, अब गुर्गों का नाम बताऊंगा तो फिर आप नहीं, नाम गिनते तो गिनते देखिए, थक जाएंगे। आपके पास वही मुद्दे मैं हैं। मैं आपको अभी लिखित चर्चा नहीं हो रही। रिटर्न में दूंगा। मैं बता रहा हूँ, मैं आपको मेरे रिटर्न सवाल का जवाब दीजिए आप। जी। आप लौकिया महंत, पूर्व विधायक अली फनोर हाशमी, और क्या इस इलाके में कोई भ्रष्टाचारी नहीं? चलिए अभी अरे बहुत सुनील का लिया- भ्रष्टाचारी है। सुनील का नाम, ये थर्ड पार्टी आ गई, जी। सुनील, 3 लोग आ गए। हम्म। लेकिन मैंने तो देखा है कि हर गांव में भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं। हाँ। बहुत सारे लोग जमीनों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोगों का हक लेकर बैठे हुए हैं। तो क्या इन लोगों की फाइल इनके अलावा नहीं आप खोल सकते हैं? छोटे छोटे लोगों का कितना आपने क्या हक किया? सारा टेंडर अनिल श्रीवास्तव ने ही उठाया है? तो ये भ्रष्ट अधिकारी जो तनख्वाह ले रहे हैं, जो सरकार इनको तनख्वाहें दे रही, मेरी बात सुन लीजिए, सुन रहा हूं। इनका क्या काम है? श्रीवास्तव जी, पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी, महंत वीरेंद्र दास, अभी आपने सुनील का नाम लिया। ये बताइए, इसके अलावा और किसी की किसने लोगों की आपने फाइल खोली है? बहुत सारे भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं, हर गांव में बैठे हुए हैं, और ये बहुत क्या- सारी चीजें कब्जा। अच्छा, अभी सुनिए। अधिकारियों की आपने बात की कि पैसा इनको गवर्नमेंट किस लिए दे रही, तो एप्लीकेशन के आधार पर कोई अधिकारी वहां पहुंचेगा। अगर मैं उसको एप्लीकेशन नहीं दूंगा, वर्बली उसे मैं शिकायत करूंगा, तो वर्बली माने कुछ नहीं होगा। आपने फिर इसका मतलब मेरा पहला वाक्य जो मैंने बोला उस पर ध्यान नहीं दिया। नहीं, ध्यान दिया। 4 पेजों का, इसके अलावा 4 पेजों का एप्लीकेशन दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें किसके खिलाफ बाकायदा दिया है? लिखा हुआ है। किसके खिलाफ दिया है? किसके खिलाफ? जो हाँ। भ्रष्टाचारी नहीं, भूमाफिया जो जमीन कब्जा कर रहे हैं उनके खिलाफ। आरिफ अनवर हाशमी को सब जब मेरी बात सुनो, एक बात मुझे बताइए, एक बात मुझे आप बताइए, लेखपाल का नाम आप सुन तो लीजिए, सुनिए, भ्रष्टाचार हो कैसे? छोटे गांव के जितने जो गुर्गे हैं ये क्यों कब्जा? पहले मेरी बात तो सुनिए। 4 पेज में किसका नाम है? मुझे 4 बताइए। पेजों में बता रहा हूँ किसका नाम है। मेरी बात सुनिए, जब अपना ही खोटा सिक्का हो तो दूसरे का आप क्या कहोगे? जब आपके लेखपाल, मेरी बात सुनो, कोई भूमाफिया या आरिफ अनवर हाशमी या बाबा वीरेंद्र दास, अगर ये तहसील भ्रष्ट ना होती, तहसील के अधिकारी ये भ्रष्ट ना होते, समझ गए, लेखपाल कानून को भ्रष्ट ना होते, तो 150 करोड़ की जो संपत्ति आरिफ अनवर हाशमी की कुर्क हुई है, जो सरकारी जमीनों पे उसने दस्तावेज बनाया, वो आरिफ अनवर हाशमी ने नहीं बनाया, इन्हीं तहसील वालों ने बना करके दिया। और जो बाबा मृतक प्रमाण पत्र 2 बार ब्लॉक प्रमुख पिछड़ी सीट से हुआ, वो किसी और ने नहीं किया, इन्हीं भ्रष्ट अधिकारियों ने किया। और आपको बता दूं, जो आप ये कहना चाहते कि ये 3 नाम 4 नाम लिए चल रहे, आप सुबेरे मेरे यहाँ पे आ जाया करो और गरीब जनता को देखिए। जो बड़े बड़े नाम हैं उनका तो मीडिया बाइट ले लेती है, उसके बारे में चर्चा कर लेती है, मगर जो छोटे छोटे लोग जो 50 60 साल के वृद्धा हैं, वो आकर के जो पैर पकड़ के रोती हैं, उनके साथ जो न्याय नहीं हो रहा है, उनसे जो वसूली हो रहा है, उन्हीं सब चीजों को लेकर के लिस्ट आप बना लिया तो लिस्ट बना करके दे दिया सरकार को, बना लिया करिए, मीडिया वालों को भी दे दिया, दे दिया बना करके, गरीबों की दे दिया बना करके। अब मेरे को एक बात बताइए, इतना करने के बाद अगर जिला अधिकारी एसपी मेरा सहयोग नहीं कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं जो कंप्लेन दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उस पर तुरंत उनको फांसी दे दीजिए। आपकी सिस्टम है, जैसे 150 करोड़ की आपने संपत्ति की जांच कराई, जांच होने के बाद जब दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। इसी तरीके से बाबा जब फर्जी कागजात बना करके मृतक प्रमाण ये वो बनवा करके थे, उसकी भी आपने मेरे ही कंप्लेंट पे जांच कराई, जांच करने के बाद उनके खिलाफ FIR लिखा गया। उसी तरीके से जो मैं एप्लीकेशन अभी दे रहा हूँ, सुनील हो चाहे XYZ हो या उसके गुर्गे हो, जो भी हो, उनकी मैं दे रहा हूं, साक्ष्य कागजों के आधार पर जब दे रहा हूं, उसकी आप जांच करा लीजिए। जांच मैं नहीं करूंगा, जांच आपका रेवेन्यू विभाग, आपके अधिकारी करेंगे। वो जब रिपोर्ट आ जाए, अगर जेन्युइन है तो उसके ऊपर कार्रवाई कर दीजिए। मैं कहाँ गलत बोल रहा हूं? आपने शपथ लिया है उस सीट को ग्रहण करने के लिए कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। सुनिए मेरी बात, अगर आपको लगता है कि कोई गलत आपसे काम कराना चाहता है तो उसकी शिकायत करिए, और नहीं, अगर आपको हेड ही गलत काम करने के लिए अगर वो कहता है तो आप रिजाइन दे दीजिए। क्यों आप सत्यमेव जयते की लाज नहीं रख रहे? एक मैंने आपकी बातों, देखिए होता क्या, आप एक घर चला रहे हैं, हाँ, जिले के जो अधिकारी हैं वो पूरा जिला चला रहे हैं, उनके पास यहाँ से लेकर दिल्ली तक फोन आते होंगे। अगर आप अपने फोन से उन पर दबाव बना सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो क्या दिल्ली वाले नहीं कर सकते कि इसको मत छुइए? तो इसका मतलब कि दिल्ली के लोग तो भी गलत? नहीं, दिल्ली के लोग, मेरी बात सुनिए, जब मेरे सामने DGP साहब फोन करते हैं, ठीक, तो DGP साहब को जिले का एक जिम्मेदार व्यक्ति वो ये कहता है कि ये सब आरोप, ये DM SP ये रिपोर्ट लगाते हैं
कि इस व्यक्ति की सुरक्षा कम कर दी गई है, जिसके कारण ये न्यायालय में गवाही देने जाता ही नहीं। लेकिन तो ये कितनी, मेरी बात सुनो, आप जिले के बहुत बड़ी सीट पे बैठे हैं और आप जिसको जवाब दे रहे हैं वो है डीजीपी। डीजीपी का मतलब समझते हैं? पूरे उत्तर प्रदेश का जो खाकी पहन के घूम रहे हैं उनका मुखिया, और उनको आप ये रिपोर्ट लगा रहे हैं कि ये अनिल श्रीवास्तव वहां पर कोर्ट में न्यायालय में गवाही देने नहीं जाता। तो आपको पता ही नहीं है कि करीब 1 साल या 8-9 महीने से कम नहीं हुआ होगा जो सुप्रीम कोर्ट से वो स्टे कराया, पूरे ट्रायल को रोक लगवा दिया है। अच्छा, ऐसी रिपोर्ट आप दे रहे हैं, हाशमी साहब ने ऐसी रिपोर्ट आप दे रहे हैं, तो फिर आप ऐसे डीएम को और एसपी को मैं क्या कहूं, आप बता दीजिए। नहीं, मेरा सवाल आज भी वही है, अभी भी वही है और पहले भी वही था। सवाल ये था कि कोर्ट से बड़ा ना तो डीएम है ना एसपी है। जैसे अभी आपने कहा कि स्टे लगवा दिया है, ठीक है, तो भाई वो अधिकारी हैं, तो सकता है कि स्टे के अगेंस्ट वो ना काम करना चाह रहे हो। कौन? आपके डीएम जो नकारे हैं वही तो काम नहीं करेंगे। तो मैं फिर बात क्या कह रहा हूँ? मैं बात यही कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। आपने अगर कोई व्यक्तिगत ले लिया, नहीं, कोई व्यक्तिगत नहीं ले लिया है, कोई व्यक्तिगत नहीं ले लिया है। अगर उस व्यक्ति ने जाकर के जिस आधार पर सारे मुकदमे जितने लिखे गए हैं वो रेवेन्यू विभाग ने जांच किया है, और जांच करने वाला, ऑर्डर देने वाला आईएएस होता है, ठीक, और अपने अधिकारियों से जांच करा करके सारी चीजें पुष्टि करके 41-45 में सरकारी जमीनें वो थी, उसके दस्तावेजों को के सिस्टम से सारी चीजें कर करके फिर एसपी को दिया है मुकदमा दर्ज करने के लिए। और उसके बावजूद सब पे ट्रायल चल रहा था, वो जेल भी चले गए, तो उसने ऐसी कौन सा बेस दिखाया सुप्रीम कोर्ट में? तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में ये भी तो जाएंगे अपनी बात रखने। बिल्कुल जाएंगे। तो अगर ये नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि विपक्षियों से साठगांठ इनकी हो गई। इसी बात को तो मैं उजागर कर रहा हूं। आप कह सकते हैं कि साठगांठ है, लेकिन मेरा जो सवाल है वो जेन्युइन सवाल है, और ये पब्लिक में चर्चा भी है। कई लोगों ने यही बात कहा कि श्रीवास्तव जी लड़ाई तो लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार की। अब उनके पास 2 ही 3 नाम है, और अभी आपने कहा कि हमारे पास सुबह में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो गरीब होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, आते हैं सुबह शाम यहीं बैठते रहते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि आपसे वो लिस्ट बनाना आप मेरे को कितने सालों से जानते हैं? मैं आपको भाई साहब जानता हूं 4-5 सालों से। तो 4-5 सालों से, तो 4-5 सालों से जो मेरी यहाँ भीड़ लगती है, आप भी तो कहीं से सुनते होंगे, मीडिया पे चलते हैं, सब जगह चलते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि मैं गरीबों की लड़ाई कहाँ से कहाँ तक लड़ा हूँ और लड़ता ही चला रहा हूँ? आप लड़ रहे हैं, लेकिन जब भी मीडिया के सामने आप आए किसी गरीब तो मीडिया को नहीं उठाया आपने महंत वीरेंद्र दास, पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी, और अब सुनील लेखपाल को आप घसीट लाए हैं बीच में। क्यों? पीछे जो बिरजानंद इंस्पेक्टर थे उनके खिलाफ मैंने अभियान नहीं चलाया? नहीं, तो वो तो इसी पार्ट का एक हिस्सा, इसी पार्ट के हिस्सा, इसी में उन्होंने भ्रष्टाचार किया था, तो उनके खिलाफ मैंने नहीं चलाया। उन्होंने किया या नहीं किया उसके बारे में हम बहुत ज्यादा, ये डीएम की रिपोर्ट है, ये डीएम की रिपोर्ट है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया कि नहीं। इसकी रेवेन्यू विभाग ने जांच कराया, एडीएम लेवल की जांच है ये, इसमें एफिडेविट लगा हुआ है। पुलिस विभाग, महकमा, सारे लोग मिल करके उसकी जांच कराए, उसको दोषी पाए,